तो 2025 भी जा चुका है और न्यू ईयर आने वाले। वंस अपॉन हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाँच पाँच भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी स्किल्स तुम्हें बताऊँगा कि 2025 में वो सभी सभी को इन कैप, चाहे तुम टीनेजर हो, तुम स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सबको इस चीज़ पे फोकस करना ही है। और ये चीज़ तुम्हें आपकी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल, फाइनेंशियल हेल्प करेगी बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तुम एकदम कि सारी चीज़ें ही कर जाओगे, लेकिन ये चीज़ में ना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहली चीज़ मेंटल हेल्थ, ये मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे ना कोई फोकस नहीं कर रहा। फोकस नहीं कर रहा, सब लोग अंदर से दुखी हैं। एक तो ये विंटर्स का मौसम ऐसा है ना कि देखा नहीं, जब दिन के दोपहर 4-5 बज जाते हैं तो हम लोग कैसे मन में एक उदासी सी आती है यार कि दिन छोटा हो गया, कि ये दिन छोटा हो रहा है, और हम बहुत बहुत उदास से हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ को कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं बताता हूँ। मेंटल हेल्थ को तुम सॉल्व कर सकते हो जब भी, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि तुम सुबह उठो, लिटरली सूरज होने से पहले उठो। और ये तुम कैसे करोगे? अगर तुम रात में अपना स्लीप टाइम कम करोगे और फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करोगे तो तुम्हें बहुत इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 9 बजे से पहले तो तुम्हें स्क्रीन टाइम अपना कम करना ही है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कट ही कर दो। मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं भी इस बार मेरा फोकस भी यही है कि मैं अपने स्लीप पर फोकस करूँ। तो तुम्हें स्लीप पर फोकस करना है और इससे काफ़ी हद तक तुम ठीक हो जाओगे। और दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये बहुत ही ना एक वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में ना तुम्हें कोई कॉलेज सिखा रहा है, ना स्कूल सिखा रहा है, ना तुम्हारे पेरेंट्स सिखा रहे हैं। और ये वाकई वाकई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे कितने भी वीडियोस हों, कुछ भी हो, सब चीज़ें ऐसी होती कि तुम्हारे दिमाग से ऊपर ही जाएंगी। अब फाइनली मैं यही बोलूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एजुकेशन या जॉब गलत है। यस, एजुकेशन गलत है, लेकिन एजुकेशन डिग्री तुम्हारी उतनी है कि एटलीस्ट तुम्हारा एक बैकअप प्लान होगा। कि बैकअप प्लान यही ना कि अगर आगे तुम कोई भी चीज़ करते हो तो नहीं चली, तो वो बैकअप डिग्री इसीलिए इसे एजुकेशन बोला जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि तुम अपनी डिग्री के साथ साथ ना एक कोई भी स्किल, कुछ भी स्किल हो सकती है जो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, उस स्किल पे फोकस होना ही होना चाहिए, जिससे कि तुम इस चीज़ में टाइम दे पाओगे। और मैं तो ये कहूँगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आप एजुकेशन में भी हो, टीचिंग में भी हो, सब में ये स्किल पे फोकस करना ज़रूरी है। जैसे मैं ये स्पीकिंग स्किल्स, मैं भी इस चीज़ पर ही फोकस कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्किल्स पे तुम्हें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इन अर्ली टीन्स, क्योंकि ये अर्ली टीन्स ही ना, मुझे लगता है या तो यू विल मेक इट और ब्रेक इट। अगर अर्ली टीन्स और शुरुआती 30s तक फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्राइम फोकस होना ही होना चाहिए। और मेरी तीसरी चीज़ है बॉडी। अब देखो, फिज़िकल फिटनेस तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है, फिज़िकल फिटनेस। क्योंकि तुम्हें तुम कोई भी स्पोर्ट, मैं ये नहीं कहता जिम जाओ, वैसे मैं बिल्कुल कहूँगा जिम जाओ, बिकॉज मैं भी जाता हूँ। कोई भी तुम बोर्ड फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी मिनिमम आपको 1 आधा घंटा ना, मैक्सिमम आपको अपनी बॉडी पे देना ही देना है, ताकि आप ये करो। क्योंकि मैंने भी ऐसा महसूस किया, मैं तो सुबह जाता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि आप सुबह अपनी बॉडी को पुश करते हो ना, तो एक अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स। हो भी सकता है मैं गलत हूँ, बट यही होता है कि वो रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आप मैंने भी देखा है कि एक अच्छी फीलिंग होती है ये होने के बाद, कि तुम मेंटली वेट को पुश करते हो या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, मज़ा आया। और ये जनरली मैं यही कहूँगा कि तुम फोकस ही करो इस चीज़ पे। और तीसरा मेरा पॉइंट है कम्युनिकेशनल स्किल्स। देखो, अब कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो तुम्हारी बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये भी तो कम्युनिकेशन ही है। क्योंकि देखो, तुम कुछ भी है, तुम्हें लोगों से बात तो करनी आनी ही चाहिए, चाहे आप जॉब में हो,
चाहे आप कहीं भी हो, स्कूल, कॉलेज, जॉब, कुछ भी हो, क्योंकि तुम एक अगर कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो किसी से, कि लाइक तुम्हें ये नहीं पता कि मैं बोलूँगा, कैसे मुझे बोलना है, स्पेशली कैसे मुझे सुनना है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे बोल रहे हो, कम्युनिकेशन होता है कि आप कैसे सुन रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिकेशन तुम्हारी ये इस बहुत मैटर है, स्पेशली अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हें ये सकता है, तुम अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम्हारा कुछ गोल है, होता नहीं है ऑफिस में तुम्हें बताना पड़ता है अपने, लाइक तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम वो ही नहीं आ रहे, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो भाई, तुम हकला रहे हो। सो ये प्रॉब्लम है। और स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं यही कहूँगा, जितनी चीज़ें हैं ना, चाहे तुम्हें स्टेज पे खड़े होकर बोलना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, कुछ भी करना है, बस बोलना है। ये मौके ढूंढो, बल्कि कि मैं बोल पाऊँ, चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। क्योंकि तुम स्पेशली अपनी टीन्स में और कॉलेज ईयर्स में इस पर फोकस करोगे ना, तो बहुत अच्छा कर जाओगे। और मेरे हिसाब से तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो यही है, एक हार्श रियलिटी यही है। देखो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना, तो आपको इतना दिमाग है कि आप बिना कम्युनिकेशन करके कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आप इनफैक्ट एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा और आपको बात करनी सीखनी ही पड़ेगी। ये नॉन नेगोशिएबल है, मुझे तो ये लगता ही है। अब मैं बोलूँगा कि हॉबीज़ और पैशंस, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा तुम्हें परमानेंट हॉबीज़ और पैशन ही है, उस पर ही सब कुछ फोकस कर दो, बिल्कुल नहीं। बट ये है कि कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी करो कि लाइक जो आपको मेंटली हेल्प करेगी, आपको पुश करेगी कि यार मैंने ये किया, तो मैं लाइक एक रिलैक्सेशन देता है। तुम्हारे हॉबी या पैशन कुछ भी हो सकता है, राइटिंग, रीडिंग, मेरा स्पेशली रीडिंग है। मुझे रीडिंग का शौक पिछले साल ही लगा है, लेकिन आई लव रीडिंग बुक्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। और इनफैक्ट मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, अगर कोई लाइक, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि बुक्स पढ़ना एक तरह से स्क्रोलिंग करने से ज़्यादा बेटर है। तो मैं, और मतलब आपको ना बहुत बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें करने में। और स्पेशली आखिरी मेरा लास्ट पॉइंट है, डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप डिजिटल डिटॉक्स में, मैं चाहता हूँ कि हर बंदा उस चीज़ से जाए, मैं भी यही है। लाइक फॉर मेरा इंस्टाग्राम मैंने बहुत लिटरली, लाइक मुझे 6 महीने हो गए ना चला हुआ। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत बहुत टाइम हो गया। और मेरा अब मैं बस यूट्यूब ही करता हूँ, वो भी मैं धीरे धीरे कम करूँगा। लाइक हो सकता है कि आप यूट्यूब भी ज़्यादा चला रहे हो, हाँ अच्छा कंटेंट, ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर, हाँ लेकिन आप अच्छा कंटेंट ही देखो तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और सोने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्क्रॉल कर भी रहे हो ना, 9 बजे से पहले पहले फ़ोन बंद कर दो और स्क्रॉल कर दो। और मैं मतलब आप लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम अगर फ़ोन कम करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा एकदम ही बंद कर दो, अगर फ़ोन स्क्रीन टाइम अपना कम करोगे ना, तो ये है कि आपकी स्लीप, मैंने बोला ना ये सब पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड है। स्लीप अच्छी हो जाएगी, आधी से ज़्यादा स्लीप अच्छी हो गई, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों कर लोगे। एंड मैं यही कहूँगा कि मेरा 2025 तो लाइक इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं चाहता हूँ अपना 26 एक बढ़िया से किक स्टार्ट करना। और मैं अपनी ये स्किल्स भी मैं भी अपनी कुछ स्किल्स पे फोकस कर रहा हूँ। एंड जेन्युइनली इफ़ अगर तुम लोगों को मेरी चीज़ अच्छी लग रही है, मेरी बात अच्छी लगी, लाइक मैंने चीज़ बोली, तो मैं फिर तुमसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।